आर्मी चीफ से मुलाकात में कहा सबको ऑन बोर्ड होना होगा। मुलाकात में गॉडफादर का जुमला इस्तेमाल किया। आर्मी चीफ ने कहा विफाक हुकूमत के साथ बैठें। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत, अच्छी बात है। देखते हैं आर्मी चीफ की जानिब से क्या जवाब आता है। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं 4 अक्टूबर के बाद हमारे बाज़ाब्ता राब्ते शुरू हुए। तजवीज़ थी बानी के साथ बैठकर बात करें तो बेहतर होगा। बानी को नथिया के लिए गवर्नर हाउस, बनीगाला या वज़ीर-ए-आला हाउस मुंतकिल करने की तजवीज़ थी। बानी ने कहा था बात करनी है तो यहीं करें। मामला तय करने के लिए बानी चेयरमैन और एस्टैब्लिशमेंट से मिलूंगा। अपने मैंडेट से मुतालिक बात करना होगी, अपना हक छीन कर लेंगे। आर्मी चीफ ने NFC से मुतालिक मीटिंग बुलाने की यकीन दहानी कराई। उनकी यकीन दहानी की वजह से NFC मामला अदालत लेकर नहीं गया। PTI रहनुमा आजम खान स्वाति डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से रिहा हो गए। अदालती रूपकार वसूल होने पर डिस्ट्रिक्ट जेल से आजम स्वाति को रिहा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रोज पहले संजानी जलसा केस में आजम स्वाति की जमानत मंजूर की। तफरके का वक्त नहीं है, ये सियासत का वक्त नहीं है। कौम के ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज है उसका मुकाबला कर लें, मुल्क में अमन कायम कर लें तो फिर सियासत भी होगी, सियासी मैदान सजेंगे। ये तफरके और सियासत का वक्त नहीं, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ दहशतगर्दी की नासूर से निपटना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में अमन-ओ-अमान से मुतल्लिक इजलास में खिताब, कहा इस वक्त पूरी तवानाई के साथ दहशतगर्दियों का मुकाबला करना है। इस चैलेंज का इत्तेहाद से मुकाबला कर लें तो फिर सियासत भी हो जाएगी। जवान खून देकर माजी की फौज गलतियों का इजाला कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौज और अवाम शाना बशाना खड़े हैं। अस्करी क़यादत और अफवाज हुकूमत से मिलकर पुरअमन बलूचिस्तान के लिए दिन रात कोशा हैं। CPEC की तकमील पर काम तेजी से जारी है। बलूचिस्तान की तरक्की का सफर जारी और सारी रहेगा। तरक्की और खुशहाली के सफर के लिए अमन का क़याम नागुज़ीर है। पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि हम फतेहयाब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से CMH क्वेटा में ज़िर-इलाज ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों ने इयादत की। उनके अज़्म और हौसले को सराहा। नेगोशिएशंस के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे इत्तेहादी साथी थे, इनके हाथ में कुछ है नहीं। ये इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ आके कौमी असेंबली में वहाँ पे स्पीच नहीं कर सकता, उसमें हिम्मत नहीं है। ये सब के सब डरपोक लोग। मुज़ाकरात पर मुसल्लत करदा हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है बलूचिस्तान के हालात खराब हैं। शहबाज शरीफ में हिम्मत नहीं कि वो कौमी असेंबली में तकरीर कर सकें। हुकूमत डरपोक है। 8 फरवरी को स्वाबी के मुकाम पर PTI यौम सियाह मनाएगी। दलाल चौधरी ने जवाब दिया मुज़ाकरात से भागने वाले शदीद ज़हनी तनाव का शिकार हैं। मुतालबा है जेल से रिहा करो तो मुज़ाकरात करूँगा, एहतजाज मुलतवी करूँगा। यौम सियाह मनाएं या एहतजाज, अवाम अब आपके धोखे में नहीं आने वाले। अब अवाम आपसे छुटकारे के लिए यौम निजात मनाएंगे। कोई बात करे ना करे, बानी कहते हैं बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को तबाही से बचाना उनका फर्ज है। ज़ातियात का नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का मसला है। इसलिए बानी ने आर्मी चीफ को खत लिखा। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा। बानी ने लिखा मौजूदा हालात में ज़रूरी है पूरी कौम फौज के साथ खड़ी हो। पहला नुकता फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक है। बानी PTI ने अल-कादिर ट्रस्ट केस के फैसले का हवाला दिया। फीका कानून में तरमीम और मईशत से मुतालिक निकात शामिल हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी का आर्मी चीफ को खत पार्टी पॉलिसी में शिफ्ट नहीं। इन्होंने बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये खत लिखा। सियासतदानों के साथ बैठें और बात करें। इस हद तक ना जाएं कि तमाम रास्ते ही बंद हो जाएं। 2-4 लोग मामला तय करते रहेंगे तो चीज़ें नहीं चल सकती। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है KP और बलूचिस्तान में हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल ख़राब है, कोई महफूज नहीं। आप कहते हैं मुल्क मुआशी तौर पर ठीक हो रहा है। आने वाले दिनों में GDP कम होगा। आइंदा साल रुपए की कदर भी कम होगी।
आम आदमी का ताल्लुक तो रोजगार और महंगाई से है। इक्तिसादी राब्ता कैबिनेट में महंगाई का भांडा फूट गया। चीनी, सब्जियों, खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। मुल्क में उल्टी गंगा बहने लगी। खुर्दनी तेल की कीमतें आलमी मंडी में गिरावट का शिकार। पाकिस्तान में तेल महंगा हो गया। वज़ीर ख़जाना के ज़ेर सदारत इजलास में चीनी और सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर बात हुई। कराची की बंदरगाहों पर 1.5 माह तक खुर्दनी तेल से लदे कंटेनर खड़े थे। क्लियरेंस न मिलने की वजह से खाने का तेल मुस्लिम तौर पर महंगा हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक जनवरी 2024 की निस्बत महंगाई 2.41% बढ़ गई। शहरों और देहात में इदारे शुमारियात आलू, टमाटर समेत सब्जियों की कीमत में कमी रिपोर्ट कर रहा है। मुल्क भर में चिकन, दाल, मूंग, ताज़ा फल महंगे हुए। बिजली और गैस के लिए सबकी लड़ाई लड़ रहा हूं। सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। सनतकार हुकूमत के साथ आएँ, प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करें। सिंध हुकूमत सरमायाकारी के लिए 1 विंडो कायम करेगी है। कराची के मस्बत ताजे से शहर में सरमाया आ रहेगा। वज़ीर सिंध के ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि इस ज़्यादा पेचीदा और संजीदा मसाइल में वो खुद हल करेंगे। सनती इलाकों में बिजली फराहमी के लिए खुसूसी इंतजाम के लिए के इलेक्ट्रिक से बात करूँगा। वज़ीर सिंध ने सनतकारों के मसाइल के हल के लिए सूबाई वज़रा की सरबराही में मुख्तलिफ कमेटियाँ भी तश्कील दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा और सऊदी सफ़ीर समेत दीगर आला हुकाम शरीक हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान $1.5 अरब से ज़ायद के 2 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। तेल की दरामद पर सऊदी फंड बराए तरक्की 1 साल के लिए $1.2 अरब की मौखर अदायगी की सहूलत देगा। मानसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए $4.10 करोड़ रियायती निर्खों पर कर्ज की फराहमी किया जाएगा। सऊदी वक्त की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ग्रांट्स के जरिए फंड किए गए मुख्तलिफ मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SFD की हिमायत को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी आज से 8 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत कई अहम शख्सियात सदर के हमरा चीन जाएंगे। सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला आइन के तहत हुआ। इस्लामाबाद वफाक की इलामत है। सूबों से मजीद जजेस भी आने चाहिए। एक जज बलोची बोलने वाला, दूसरा सिंधी बोलने वाला आया, इस पर खुश होना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजेस के तबादले को खुशाइन करार दे दिया। आज जजेस की तैनाती और ट्रांसफर अलग मामले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। जहाँ जरा सा भी लगेगा मेरा कोई मफाद है तो उस मामले से फौरी अलग हो जाता हूँ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी प्रेस एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक थे। लाहौर हाईकोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर होने वाले जज जस्टिस सरफराज डोगर की कमरे अदालत आमद। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद गुलाम सरवर ने जस्टिस सरफराज को मुबारकबाद दी। प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और लॉ अफसरान ने फाजिल जज को गुलदस्ते पेश किए। जस्टिस सरफराज डोगर ने तमाम बुकला और लॉ अफसरान का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस सरफराज डोगर ने चार्ज संभालते ही मुकदमात की समातों का आगाज किया। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को खुशाइन करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन मुकर्रर। यूनिट जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो इंतजामी कमेटी के रुकन मुकर्रर। दूसरे सूबों से आने वाले 3 जजेस के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस सरफराज डोगर की
यूनिट जज बनने के बाद जस्टिस मोहसिन सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर चले गए। मुल्क की तबाही हो रही है, मुल्क के दस्तूर की तबाही हो रही है। तो जो कुछ किया गया है ये मुल्क के मफाद में नहीं है, ये दस्तूर के खिलाफ है और गलत है। इस वक्त ट्रांसफर करने की यही रीज़न है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कैप्चर किया जाए, तो इस तरह तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के तबादले पर वकला की हड़ताल। जजेस के ट्रांसफर पर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, मुल्क और दस्तूर की तबाही हो रही है, जो कुछ किया गया ये मुल्क के मफाद में नहीं। साबिक एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून कहते हैं, जजेस का ट्रांसफर गैरानी काम तो नहीं लेकिन बदनीयतें पर मबनी है। हुकूमत हाई कोर्ट को कंट्रोल करना चाहती है। इस्लामाबाद बार के सदर नईम अली गुजर ने वजारत कानून के इलामी में खामी की निशानदेही कर दी। एक जैसी एफआईआर में कुछ लोगों की कस्टडी फौज को दे दी गई। 103 अफराद को मिलिट्री ट्रायल के लिए कैसे ले जाया गया, वजूहात सामने नहीं आई। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा, भारत में किसी वाक़े में फौजी और सिविलियन दोनों मुलव्वस हों तो ट्रायल सिविलियन अदालत में चलता है। ख्वाजा हारिस ने FB अली केस के फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, आप जो दलाइल दे रही हैं वो मामला हमारे सामने ही है नहीं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने फौजी अदालतों में ट्रायल के तरीक़ेकार के शफाफ होने से इत्तेफाक नहीं किया। समाअत कल तक मुलतवी। आठ फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत दी जाए। PTI की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर आलिया हमजा की दरख्वास्त की समाअत करेंगे। उजलत में नहीं कर रहे, 7-8 महीने हम इनसे बात करते रहे। अब उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि जी अगर इस वक्त आपने पास नहीं किया, अगले 2-4 दिनों में तो IMF की आपकी टीम आएगी नहीं, हम डिफॉल्ट पे चले जाएंगे। सिंध असेंबली ने ज़रई इनकम टैक्स बिल की मंजूरी दे दी। MKM ने बिल की हिमायत की। 15 करोड़ की ज़रई आमदनी पर टैक्स नहीं देना होगा। 15 करोड़ से 20 करोड़ के ज़रई आमदनी पर सिर्फ 1% टैक्स देना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हमें साफ कहा गया बिल पास नहीं किया तो IMF टीम नहीं आएगी, हम डिफॉल्ट में चले जाएंगे। ज़रई टैक्स बिल में कोई तरमीम की गुंजाइश है तो मुशावरत कर लेते हैं। IMF को गलत रास्ते दिखाएंगे तो वो उसी जगह पर अटक जाएंगे। IMF को क्या पता कि हारी और जमींदार में क्या फर्क है। We are hopeful for ये जो 6 month review होगा कि we'll be in good state with the first 6 monthly review inshallah. We are in an IMF program, so we know कि हमारी constraints क्या हैं। मुआशी इस्लाहात पर IMF के अहदाफ हासिल कर लिए। IMF के साथ जायजा इजलास में सुरखरू होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, हुकूमत सरकारी इदारों का क़िबला दुरुस्त करने के लिए पुरज़्म है। बजट में सनतकारों को टैक्स सरप्राइज नहीं देंगे। हम दरबार लगा कर नहीं बैठना चाहते, हमें बिजनेस कम्युनिटी के पास जाना है। चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई, उनसे कहा टैक्स केसेस के फैसले जल्द आने चाहिए ताकि मसाइल हल हों। कस्टम्स फेसलेस निज़ाम का तनाज़ा, मुल्क भर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम बंद होने का खदशा। पाकिस्तान कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन ने मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में काम बंद करने की धमकी दे दी। चेयरमैन सैफुल्लाह खान ने कहा 45 एजेंट्स के लाइसेंस मंसूख किए गए, इस हुक्म के खिलाफ अदालत जाएगी समेत तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। हमारे एजेंट्स को अप्रेजर ने ब्लैकमेल किया, इस फैसले के खिलाफ मुल्क भर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तमाम काम बंद कर देंगे। PIA की निचकारी के लिए रमामा इज़हार दिलचस्पी तलब की जाएगी। इत्तेहाद और कतर की एयरलाइंस PIA की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं रखती। सेक्रेटरी निचकारी कमीशन की कामा कमेटी बराए निचकारी को ब्रीफिंग बताया। IMF ने
पीआई के अलावा दीगर एयरलाइंस को नए फ्लीट्स खरीदने पर टैक्स छूट दी। निष्कारी के बाद पीआई को 15 से 20 नए फ्लीट्स खरीदना होंगे। पेशावर में कुरन की सूरत-ए-हाल पर फरीकैन का ग्रैंड चिरका मेंबर मुनीर हुसैन बंगश का कहना है बातचीत फैसलोकुन मरहले में दाखिल हो गई। टोल पाड़ा चनार और दूसरी सड़कें खोलने पर मुशावरत, जिरगे में भारी एहतियात जमा कराने और जिला भर में बंकस के मुशमारे पर गुफ्तगू। कराची पुलिस की स्पेशलाइज्ड यूनिट ने डिजिटल करेंसी डकैती के मरकजी मुलजिम अली रजा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अरसलान को 25 दिसंबर को मंगोपीर से अगवा किया गया। अगवा में मुलविस अनासर ने 9.5 करोड़ रुपए की डिजिटल करेंसी लूटी। मगवी के अकाउंट से $3,40,000 मुंतकिल किए थे। कसूर के इलाके इलाहाबाद में जमीन के तनाज़े पर झगड़ा, फायरिंग में 5 बच्चों की मां जहां बहक, एक शख्स जख्मी। पुलिस हुकाम ने बताया चचा और भतीजे के दरमियान जमीन का तनाज़ा चल रहा था। चचा ने लड़ाई के दौरान फायरिंग की, जिससे भतीजा जख्मी और आखिर खातून जहां बहक हुई। मुलजिम महबूब फरार हो गया। मुल्क भर में रवां साल की पहली कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादी पोलियो मुहिम में 4 लाख से ज्यादा तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स खदमात अंजाम देंगे। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है वालिदैन पोलियो वर्कर्स का साथ दें और अपने बच्चों को खतरे लाजमी पिलवाएं। क्वेटा में पोलियो के खतरे पिलवाने से इनकार पर 5 अफराद गिरफ्तार। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के भावलपुर आमद, ट्रॉफी की तारीखी स्टेडियम में रूनुमाई की गई। शायकीन ने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी बनवाई। कहते हैं दिल चाहता है ट्रॉफी पाकिस्तान में ही रह जाए। मेगा इवेंट के लिए पुरजोश हैं।